हेलो। हाँ अभिषेक। हेलो। अभिषेक। हेलो। हाँ अभिषेक। हेलो। हाँ सर। अरे बाकी लोग कहाँ गए यार, आज लेट हो गए इसलिए। हेलो। नहीं सर, मैसेज कर दिया ग्रुप में सर। लिंक सेंड कर दिया, डायरेक्ट लिंक। आज क्या मीटिंग थी इसलिए लेट हो गए थोड़ा सा यार। अपनी तो सर अटेंडेंस सबसे ज्वाइन कम हो रहा है चल अभी। रही है। हाँ। स्टूडेंट क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं? सबसे कम चल रही है अपनी अटेंडेंस। क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं सर। प्रिंसिपल सर पूछ रहे थे अभी क्यों नहीं आ रहे हैं। इस साल वैसे भी सारी क्लासें ऑनलाइन होंगी, बोले इस बार एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा जो नहीं आ रहे हैं। रिकॉर्ड भी सारा शो करना पड़ेगा इस बार। हेलो। जो क्लास अटेंड नहीं करेंगे उनका कुछ नहीं हो पाएगा इस साल। हेलो। हाँ सर। मार्क्स भी सारे अटेंडेंस बेस पर ही हैं इस बार। कमल। यस सर। भाई ठीक हो गया क्या तुम्हारा? मैं सर लैपटॉप में चला रहा हूँ। बाकी लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? सर ग्रुप ग्रुप में लिंक तो डाल दिया सर। अब ज्वाइन करेंगे बाकी। हाँ सर, अभी 2-5 दिन में हो जाएंगे सर सब ज्वाइन। प्रिंसिपल सर पूछ रहे थे यार तुम्हारी अटेंडेंस सबसे कम आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? किसकी सर? एग्जाम में अपने? क्लासेस नहीं ऑनलाइन ही सर। होंगी। सर अपने इसकी इनकी आईसीएल नहीं अटेंडेंस कमा रही सर अटेंडेंस। 42 में से यार 10 ही आते हैं, बाकी कहाँ है? 42 सर तो वैसे गायब ही रहते हैं, वो तो फेल ही हो जाएंगे इस बार। और सर उसमें भी जो टेक्सटाइल वाली क्लास उसमें भी 10-20 जने आते हैं सर, 20 जने ज्वाइन होते हैं लगभग लगभग, 20 से ज़्यादा आते ही नहीं है। तो वही तो प्रॉब्लम है ना, कैसे होगा फिर? क्योंकि वो तो मैं भी इस बार वो प्रूफ तो मेरे को दिखाना पड़ेगा ना सर, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। जितने लोग तो अटेंड सर एक करेंगे बार नंबर दे सकता हूँ। आपके पास सर वो पार्टिसिपेंट का जो होता है उसको एक बार फोटो खींच के रखना सर, ताकि एक बार इन्फॉर्म कर सके भाई ये बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं अटेंडेंस का अभी जो सर। ना ये पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, तुम नहीं खींच सकते क्या? हाँ सर, खींच सकता हूँ, मैं आपको भेज दूंगा, फिर आप एक बार ग्रुप में बोल देना सबको कि हाँ भाई इसका इतने से फोटो बच्चे खींचो है ज्वाइन ना, होते हैं। करो अभी फोटो खींचो ओके। अभी इसका। हाँ सर। खिंच गया? हाँ सर, खींच गया। मैं भेज रहा हूँ सर अभी आपको। हाँ। जो नहीं आएगा इस बार पास नहीं हो पाएगा फिर इस बार। एग्जाम ही नहीं बैठ पाएगा, पास कैसे होगा? अपन अलाउ ही नहीं करेंगे एग्जाम में। यस सर। हम्म। सर एक बार थोड़ी मार्क्स वार्क्स की धमकी दे देना, ताकि सर वो आ जाए सब बच्चे भाई इंटरनल मार्क्स के लिए। नहीं मास की क्या, वास्तव में फेल हो जाएंगे इस बार, कोई संभावना ही नहीं है पास होने की। अटेंडेंस बेस ही चलेगा इस बार सारा। हाँ सर, यहीं से भेजेंगे नंबर वगैरह, मतलब ये एग्जाम होने की तो कोई ज़्यादा ये नहीं पॉसिबिलिटी, इस वजह से। उनकी नहीं है तो मैं भी उसके जीरो ही भेजूंगा, मैं क्यों भेजूंगा नंबर। इस बार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपन। कितने 60 सदी।
स्टार्ट करें क्या? हेलो। हाँ सर, अभी जो 11-12 कोई नहीं हो रहा ज्वाइन, कर दो सर स्टार्ट। आज क्लास में कहा था वो गया था, रन ऑन सरफेस हो गया था, रन अवे सरफेस दोनों गए थे ना? हेलो। सब हो गया। लास्ट क्लास में कौन कौन था आप में से? हेलो। सर रश्मि थी, रश्मि बताएगी। हाँ रश्मि, नहीं दोनों थी गए थे ना ये? सर, लास्ट लास्ट क्लास नहीं ली थी सर मैंने। और कौन? अभिषेक भी है सर सर शायद, मेरे अभिषेक। बीएसएनएल की नेटवर्क नहीं आती, जब आते हैं तब ऐड हो जाती हूँ। हेलो। सर अभिषेक से पूछो सर, अभिषेक था लास्ट क्लास में शायद, अभिषेक भी है पे। अभिषेक। हाँ पवन, पवन लास्ट क्लास में थे तुम? हेलो पवन। और कौन था? प्रीतम। इंद्र कुमार, इंद्र होएगा सर, इंद्र। सर ये हो गया। इंद्र था सर शायद लास्ट क्लास में, इंद्र कुमार छिपा। की आवाज आई थी। हेलो। निकिता की थी शायद सर आवाज, निकिता निकिता। जैसे लगी। हेलो। सर हो गया ये। हो गया, चलो निकिता बताओ क्या होता है रन ऑन सरफेस इग्निशन। हाँ निकिता। हेलो। निकिता। हेलो। हम्म। यस सर। हाँ बताओ क्या होता है रन ऑन इग्निशन सरफेस। हेलो। हम्म। आवाज आ रही है क्या सबको? यस सर, आ रही है आवाज तो। आ रही है। और वापस देखते हैं ना, ठीक है। हाँ सर। फर्स्ट है रन ऑन इग्निशन, रन ऑन सरफेस इग्निशन, है ना? इसमें क्या होता है, इफ द इंजन continues to fire when ignition system is switched off, it is called run on. Run on is the, कौन चला रहा है ये, fact and indication of presence of surface ignition. उससे पहले surface ignition, हाँ सरफेस इग्निशन समझना पड़ेगा।
Surface ignition is defined as the initiation of a flame front by a hot surface other than spark. ठीक है. The hot surface may be spark plug, electrode, exhaust valve head, or any hot carbon particle deposited on combustion chamber. इसमें अपन सपोज करो ये डायग्राम दिख रहा है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ. हेलो, विजिबल है सबके लिए? यस सर। यस सर। सपोज करो ये टीडीसी है ना, टॉप डेड सेंटर. ठीक है. और ये हो गया बीडीसी, है ना. ठीक है. यहाँ पे ये स्पार्क प्लग है. ठीक है. पिस्टन मूव किया बीडीसी से टीडीसी, तो क्या हुआ? चार्ज कंप्रेस हुआ, है ना. अपन पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं. ठीक है. जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो कंप्रेस हुआ, है ना. प्रेशर राइज अप हो गया उसका. ठीक है. अपन ने स्पार्क प्रोड्यूस किया, यहाँ से स्पार्क प्रोड्यूस हुआ और कंबशन स्टार्ट हो गया, है ना. फ्लेम फ्रंट ट्रेवल करेगा इस तरह से आगे, है ना, और कंबशन होगा. पिस्टन वापस मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी. ठीक. एग्जॉस्ट हो जाएगा. लेकिन अगर टेम्परेचर राइज अप काफी ज्यादा हो चुका है ना अंदर, सपोज करो स्पार्क प्लग जो इलेक्ट्रोड है उसका टेम्परेचर काफी इंक्रीज हो गया इस पॉइंट का, तो सेकंड टाइम जब वापस पिस्टन बीडीसी से टीडीसी मूव करेगा, चार्ज कंप्रेस होगा, तो जो ये स्पार्क प्लग है इसके स्पार्क होने से पहले ही यहाँ पर जो चार्ज है वो ऑटो इग्नाइट हो जाएगा. तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सरफेस इग्निशन. हो सकता है कि इसका स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर ज्यादा हो, उसकी वजह से भी हो सकता है. सेकेंडली एग्जॉस्ट वाल्व हेड, यहाँ पे सपोज करो एग्जॉस्ट वाल्व हेड है ये, क्योंकि एग्जॉस्ट जो है इस वाल्व से होके निकला है, इसका हेड अगर टेम्परेचर राइज अप ज्यादा हो गया उसकी वजह से हुआ तो भी हो सकता है. और अंदर कार्बन जो एग्जॉस्ट के साथ कार्बन डिपॉजिट्स हैं उनका टेम्परेचर काफी ज्यादा है, वो वॉल पर डिपॉजिट हो चुके हैं, इस पॉइंट पर है या इस पॉइंट पर, कोई भी सपोज करो यहाँ पर है, और वो टेम्परेचर काफी ज्यादा है कि विद इन ए फ्यू सेकंड्स, मिली सेकंड में होता है ये, है ना, मिली और माइक्रो सेकंड में. तो होगा क्या, फिर उससे भी ऑटो इग्नाइट हो सकता है चार्ज. तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सरफेस इग्निशन. क्या बोलेंगे? सरफेस से इग्निशन हुआ इसमें. ठीक है. मोस्टली सरफेस इग्निशन ड्यू टू कार्बन deposits occupy space and so increase the compression ratio. They are poor heat conductors, interfere with cooling, and so raise surface temperature and lead compound contained in the fuel as additive catalyzed the glowing oxidation of the carbon like material deposits. ठीक है. कार्बन की तरह वो मतलब ग्लोइंग ऑक्सीडेशन, है ना, जो केमिकल रिएक्शन है उसको करते हैं. रेजिंग टेम्परेचर स्टिल मोर एंड प्रोवाइडिंग मटेरियल for a variety of unwanted ignition source. Some of the glowing deposits may take off and float about the combustion chamber, making sporadic ignition still easier. Surface ignition may occur before and after. अगर spark
प्रोड्यूस होने से पहले सरफेस इग्निशन होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्री इग्निशन। और स्पार्क प्रोड्यूस होने के बाद भी सपोज करो अदर लोकेशन पे सरफेस इग्निशन हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पोस्ट इग्निशन। हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक? हेलो। नो सर, नहीं है डाउट। किसी को भी, कोमल के अलावा और कोई? निकिता, हेलो निकिता। हाँ, निकिता गायब हो गई क्या? हाँ सर, हाँ, देखते हैं। इंद्र कुमार, हेलो। इंद्र कुमार, बोल नहीं रहे सर। हिमांशी, हेलो हेलो हिमांशी। कोई नहीं बोल रहा सर। क्या हुआ इनको? आवाज तो आ रही है सर साहब। हाँ रश्मि, हेलो, यस आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है। हाँ रश्मि बताओ, एक्सप्लेन करो क्या होता है सरफेस इग्निशन। सरफेस इग्निशन हम्म स्पार्क प्लग से फ्लेम निकलती है तो उससे कंप्रेशन होता है। आपका तो हो गया है। फिर टीडीसी से बीडीसी तक कंप्रेशन होता है, फिर वापस टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से बीडीसी से टीडीसी तक एग्जॉस्ट होता है। तो 3 वजह से होता है, या तो उसका इलेक्ट्रोड जो होता है वो ज्यादा गर्म हो जाता है इस वजह से, या फिर कार्बन पार्टिकल्स जो डिपॉजिट होते हैं उस वजह से। कमल तुम बताओ। हेलो, कमल गायब हो गए। हाँ पवन, इसमें आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो। हाँ कोमल, यस सर। हाँ तुम एक्सप्लेन करो। अच्छा सर, जो अपना जब पिस्टन मूव करता है तो अपने या तो स्पार्क प्लग का जो उसका इलेक्ट्रोड होता है उसका टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो जाए, या फिर जब पिस्टन मूवमेंट कर रहा है टीडी से बीडीसी, तब जो कार्बन पार्टिकल है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट से बाहर नहीं निकले और जो पिस्टन का सिलेंडर है उस पर कहीं पे चिपके रह जाए, तो अगर उनका टेम्परेचर जो होता है बहुत ज्यादा है, जब इग्नाइट होता है तो उस टाइम पे उसका टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा रहता है और एक बिल्कुल मिली सेकेंड में प्रोसेस हो जाती है, तो इतना ठंडा नहीं। और जब इनलेट से जब अपना फ्यूल आता है तो उस टेम्परेचर की वजह से जो अपना इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर है बहुत ज्यादा, या फिर कार्बन पार्टिकल्स जहाँ पे चिपके उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से ऑटो इग्नाइट हो जाता है जो अपना इनलेट से जो फ्यूल आया, तो उस चीज को अपन कहते हैं ये सरफेस इग्निशन, मतलब कि जैसे वो इनलेट हुआ वहां सरफेस पे जो पार्टिकल चिपके हुए उनकी वजह से इग्नाइट हो गया अपना फ्यूल, तो इस इग्निशन को अपन सरफेस इग्निशन या प्री इग्निशन कहते हैं सर। नहीं, अगर ये स्पार्क प्रोड्यूस होने से पहले होता है तो प्री होगा, और स्पार्क प्रोड्यूस होने के बाद होगा तो पोस्ट। पोस्ट हो जाएगा, यस सर। इसमें एग्जॉस्ट वाल्व भी है, उससे भी हो सकता है ना? हाँ, एग्जॉस्ट में अगर वहां पे कार्बन पार्टिकल चिपके रह जाए सर। एग्जॉस्ट वाल्व हेड, हेड का मतलब क्या होता है, जैसे ये एग्जॉस्ट वाल्व होता है इस तरह का, तो ये जो हेड होता है ना इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट वाल्व हेड, जो नीचे टच में होता है उसके फ्यूल के, है ना, चार्ज के टच में जो रहता है। Note that the surface ignition
caused by spark plug electrodes can only be pre-ignition, not spark plug से तो only pre-ignition ही होगा, है ना, post ignition नहीं हो सकता क्योंकि तब तक तो स्पार्क ही प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अगर Yes, आपसे yes. क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इनमें से किससे ओनली प्री इग्निशन होता है? फर्स्ट ऑप्शन होता है स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड, सेकंड कार्बन पार्टिकल्स डिपॉजिटेड, थर्ड एग्जॉस्ट वाल्व हेड, फोर्थ नन ऑफ द अबव। आंसर क्या है? फर्स्ट वाला होगा सर, स्पार्क प्लग। इलेक्ट्रोड। हाँ वही इलेक्ट्रोड है सर। ठीक है, एक तो स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड है इसके लिए, है ना, फर्स्ट, है ना, एग्जॉस्ट वाल्व हेड, ठीक है, ये हो गया सेकंड, थर्ड है हॉट कार्बन पार्टिकल डिपॉजिटेड। ठीक है, the surface ignition, both pre-ignition and post-ignition, may or may not cause knocking. Both knocking and non-knocking surface ignition may give rise to phenomena known as run-on surface ignition and run-away surface ignition, है ना। सरफेस इग्निशन हो गया, अब सेकंड आता है रन ऑन सरफेस इग्निशन और रन अवे सरफेस इग्निशन। अपन इसको समझेंगे। सरफेस इग्निशन सबके समझ में आ गया ना? कोई रह गया अभी भी? हेलो, किसी को डाउट है कि सरफेस इग्निशन में? चलो, अब आता है रन ऑन सरफेस इग्निशन और रन अवे सरफेस इग्निशन। रन ऑन सरफेस इग्निशन फर्स्ट, ठीक है। इफ द इंजन कंटिन्यूज टू फायर व्हेन इग्निशन सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ, इट इज कॉल्ड रन ऑन। इग्निशन सिस्टम क्या है इसमें? स्पार्क प्लग, ठीक है। अगर स्पार्क प्लग अपन ने बंद कर रखा है, मतलब स्पार्क प्रोड्यूस होगा नहीं, फिर भी वो फायर कर रहा है, यानी फिर भी कंबशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। रन ऑन इज इन फैक्ट एन इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सरफेस इग्निशन। सरफेस इग्निशन को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है रन ऑन सरफेस इग्निशन और सेकंड है रन अवे सरफेस इग्निशन, ठीक है। ये सरफेस इग्निशन के दो पार्ट हैं, ठीक है। अपन ने स्पार्क प्लग का यूज ही नहीं किया, यानी स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हुआ, फिर भी कंबशन हो रहा है, यानी रन ऑन सरफेस इग्निशन है वो, और इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ सरफेस इग्निशन। अब आते हैं अपन रन अवे सरफेस इग्निशन। इसमें क्या होता है? हाँ, रन अवे सरफेस इग्निशन, इसमें क्या होता है? इट इज ए सीरियस केस ऑफ सरफेस इग्निशन इन विच सरफेस इग्निशन in one combustion cycle heats the source of ignition to a still higher temperature and a series of earlier and earlier pre-ignitions is set up, ठीक है। pre-ignition मतलब सेटअप होता जाएगा इसमें। the run away surface ignition may lead to discharge result, seizure or melting of piston or engine catching fire as the pre-ignition advances to the time when the intake is open and fuel air mixture is entering। इसमें तो खाली रन ऑन पर तो सरफेस इग्निशन ही हो रहा था, लेकिन अब सरफेस इग्निशन हो रहा है और उसमें क्या कंडीशन है? that the combustion cycle heats the source of ignition to a still higher temperature। सपोज करो
यहाँ पर ये स्पार्क प्लग है, अपन स्पार्क प्लग का तो यूज कर ही नहीं रहे। यहाँ पर ये डिपॉजिट्स हैं कुछ, है ना, जिनके टेम्परेचर काफी हाई है ना। तो यहाँ तक जैसे ही बीडीसी टू टीडीसी पिस्टन मूव किया, स्पार्क प्रोड्यूस होने लगा, मतलब यहाँ पर, है ना, कंबशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, कंबशन हुआ और वापस पिस्टन मूव किया। ठीक है, तो और भी जल्दी कंबशन होने लगा, यानी पिस्टन जब इस पॉइंट पे था फर्स्ट पे, सेकंड टाइम में पिस्टन आया, पिस्टन जब नीचे यहाँ पर मूव कर रहा है, इधर आ गया, तब दोबारा तब भी कंबशन और होने लगा, यानी और जल्दी स्टार्ट होने लगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जैसे स्पार्क, जैसे ये फ्रेश चार्ज एंटर किया और कंबशन स्टार्ट हो गया, जिस पॉइंट से एंटर किया वहां पर भी फायर हो जाएगी, है ना। तो क्या हो गया, पिस्टन मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सीजर और मेल्टिंग ऑफ द पिस्टन और इंजन कैचिंग फायर। तो जहां से फ्यूल एंटर कर रहा है, फ्यूल टैंक में ही फायर हो जाएगी, है ना। तो क्या होगा, है ना, इंजन कैचिंग फायर। सो प्री इग्निशन एडवांसेस, मतलब प्री इग्निशन जितना एडवांस होता चला गया, टाइम व्हेन इनटेक इज ओपन द फ्यूल एयर मिक्सचर इज एंटरिंग, एट द टाइम व्हेन फ्यूल एयर मिक्सचर एंटर हो रही है, उसी टाइम फायर होना चालू हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे, रन अवे सरफेस इग्निशन। ठीक है, समझ में आया, रन अवे सरफेस इग्निशन। The cause of severe surface ignition leading to runaway condition is ordinary and overheated और defective spark plug और exhaust valve, है ना। इसका क्या हो सकता है कंडीशन, या तो defective spark plug है, इसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज ऊपर चला जा रहा है स्पार्क प्लग का, या एग्जॉस्ट वाल्व का ओवर हीटेड है वो, इसकी वजह से हो सकता है, और एंड इंसिडेंट डिपॉजिट ऑफ हायर मेल्टिंग एश, है ना। हायर मेल्टिंग पॉइंट का एश पार्टिकल है जो डिपॉजिट है, और उसका टेम्परेचर राइज होता चला जा रहा है। वो तीन ही कारण है ना। ठीक है, पहले भी ये तीन ही थे। रनअवे समझ में आया सबके? हेलो, यस सर। आया रनअवे? सरफेस इग्निशन को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया, रन ऑन और रन अवे। हेलो, हेलो, हाँ यस कोमल, सर। हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ तो एक्सप्लेन करो रन ऑन और रन अवे को। रन ऑन और रन अवे को। यस सर, तो रन ऑन तो अपना जो नॉर्मल सरफेस इग्निशन था, जब पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रहा है, switch the ignition system is तो सर सरफेस पे जो अपने कार्बन के पार्टिकल या कुछ रह गए, उसकी वजह से जो इग्निशन हो रहा है, वो रन ऑन सरफेस इग्निशन हो जाएगा रन कर उस टाइम पे। और रन अवे में थोड़ा कम समझ में आया था। रन ऑन तो सिंपल सरफेस इग्निशन है, जो पहले हो रहा था उसी को रन ऑन का। हाँ अगर वो सर। सीवियर कंडीशन में पहुंच जाए सरफेस इग्निशन, यानी बिफोर होने लग जाए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज अप ज्यादा होने लग जाए, तो वो प्री यानी पहले होना चालू हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा एक तरह से। तो उसको क्या बोलेंगे, रन अवे। ठीक है, जो मैं लगातार होता रहेगा सरफेस इग्निशन है जो। फास्ट, हाँ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो वो सीवियर कंडीशन में पहुंच जाएगा, उसको बोलेंगे अपन रन अवे सरफेस इग्निशन। जैसे चार्ज एंटर करेगा तुरंत ही इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, अब आ गया। ठीक है ठीक है। हाँ हिमांशी, हेलो हिमांशी, और कौन बताएगा? रश्मि, यस हेलो, सर। हाँ, आप एक्सप्लेन यस करो सर। इसको, रन ऑन को रन अवे को।
रन ऑन तो नॉर्मल सरफेस इग्निशन होता है जिसमें मतलब स्पार्क प्लग का यूज नहीं होता, मतलब स्पार्क्स प्रोड्यूस नहीं होते फिर भी उसमें कंबशन होता है, वो रन ऑन। और रन अवे सरफेस इग्निशन में बहुत सीवियर कंडीशन में सरफेस इग्निशन होता है, उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और वो कंटिन्यूअसली कंबशन होता रहता है जो डिजास्ट्रस रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। बस इतने समझ में आए। और कोई? इंद्र बताएगा सर, इंद्र। हाँ इंद्र बताओ। थोड़ा क्लास को अपन इंटरेक्टिव बनाना चाह रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्ट है ना? हाँ सर, बोलते ही नहीं है कोई भी। हाँ इंद्र, हेलो। ऑनलाइन क्लास का फायदा उठा रहे हो हैं? कुछ कह तो सकते हैं नहीं हैं? हाँ महिपाल। महिपाल बोलो। क्या हुआ? नहीं कुछ भी नहीं। अरे बस सर एक कर सकते हैं सर, एक काम कर सकते हैं इसके लिए, बोलते ही नहीं इसके लिए। 2 मिनट का सबके वीडियो चालू करवा के रखो सर। हाँ सबके वीडियो चालू करवा के रखो सर, ताकि पता चल जाए अभी सब सामने ही बैठे हैं ना, मोबाइल लेके बैठे हैं या फिर वैसे बैठे हैं ना। मतलब खुद को बोलने दो यार। हाँ सोनराज, प्रीतम, हेलो। हाँ महिपाल कुछ बोला नहीं आपने यार। सर रन ऑन सरफेस इग्निशन तो वो नॉर्मल इग्निशन ही हो गया जिसमें स्पार्क प्लग ऑफ रहता है, और उसका ज्यादा वो जो वर्किंग कंडीशन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन रन अवे सरफेस इग्निशन में ये होता है कि वो हायर टेम्परेचर पे होता है और सीवियर पड़ता कंडीशन है, में होता है। दोनों ही बेकार हैं, सरफेस इग्निशन, रन ऑन भी और रन अवे। रन अवे तो बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो गई, रन ऑन भी रिपेयरेबल है, मतलब अपन रिपेयर कर सकते हैं उसको। रन अवे में तो चेंज ही होगा फिर इंजन। Yes, हाँ बोलो। हाँ महिपाल। क्या? चलो कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, आगे बढ़े क्या? यस सर, बढ़ो सर। सर ये खत्म होने वाला होगा टाइम, दोबारा ज्वाइन करना है क्या सर इसको? हाँ दोबारा ज्वाइन करना है ना। वाइल्ड पिंग, ठीक है, थर्ड है ना। Occasionally, the knock occurs in a particularly erratic and unpredictable way. Such knock, which is very sharp, is known as wild ping. A probable reason for wild ping is that some fragments, इसको ये important है, some fragments of a glowing deposits, अगेन वो कार्बन पार्टिकल्स वाला आ गया। ग्लोइंग डिपॉजिट्स क्या है? जो वो पार्टिकल्स हैं वो ग्लो कर रहे हैं, यानी बर्न हो रहे हैं वो अभी। ब्रेक फ्री, यानी वो ब्रेक होके मूव इरेटिकली थ्रू द कंबशन चेम्बर, है ना। मूव इरेटिकली मूव करेंगे वो, है ना। कॉजिंग इग्निशन नाउ, अलग अलग पॉइंट पे इग्निशन करते जाएंगे। एंड देन until they are finally carried out past the exhaust valve, the breaking loose of deposits is very likely to change the ignition condition. इसको क्या बोलेंगे अपन? वाइल्ड पिंग। इसमें नहीं है क्या? एक तरह से नॉकिंग का ही है ये वाइल्ड पिंग, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है वाइल्ड पिंग में? वही सरफेस इग्निशन ही है, ये तीनों सरफेस इग्निशन की तरह ही है ना। रन ऑन, रन अवे और वाइल्ड पिंग।
है ना, तीनों में सरफेस इग्निशन हो रहा है। रन अवे से भी फास्ट हो रहा है इसमें सरफेस इग्निशन, वो क्या हो गया, वाइल्ड पिंग। रन ऑन था, सपोज करो ये तो कंडीशन ठीक थी, इससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ, रन ऑन पर आए, उससे ज्यादा रन अवे पर, वाइल्ड पिंग में बहुत ज्यादा, इसमें क्या होगा, है ना, ये स्पार्क प्लग है, ये सपोज करो ये ग्लोइंग पार्टिकल्स हैं कार्बन के, है ना, जो कंबशन कर सकते हैं। पिस्टन मूव किया यहाँ से लेके यहाँ तक, बीडीसी से टीडीसी, और जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है चार्ज वो कंप्रेस हुआ और ऑटो इग्निशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो बहुत ज्यादा एकदम फास्ट अलग अलग पॉइंट पे इग्निशन स्टार्ट हो गया, उसको क्या बोलेंगे, वाइल्ड पिंग। रनअवे में तो एक ही पॉइंट था, एक या दो, वाइल्ड पिंग में बहुत सारे पॉइंट हैं, इन्फिनिटी। ये कौन चला रहा है इधर, है ना, तो वाइल्ड पिंग और भी ज्यादा सीवियर कंडीशन है, ठीक है। हाँ कोमल, हेलो, सपोज करो ये कार्बन पार्टिकल्स का एक बंडल है, या एक कार्बन पार्टिकल्स है, ये ब्रेक हुआ, 1 इधर गया, 2 3 4 5, अलग अलग पॉइंट पर कंबशन स्टार्ट कर दिया इसने, तो ये क्या हो गया, वाइल्ड पिंग, ठीक है। कोमल समझ में आया वाइल्ड पिंग, हेलो, क्या हुआ, हाँ कोमल, आवाज आ रही है क्या, हेलो, हाँ कोमल, यस सर, यहीं पे हूँ। हाँ तो बताओ, वाइल्ड पिंग को एक्सप्लेन करो, एक एक करके आगे बढ़ेंगे यार, ये समझना जरूरी है ना, थोड़ा स्पीड स्लो रहेगी अभी। बोलो। क्या? सर ये और ज्यादा मतलब जो अपने पिछले दो निकले थे अवे, और उससे भी ज्यादा जब इसमें नॉकिंग जो होती थी ना, मतलब एकदम से ही वापस उसमें स्पार्क जनरेट हो रहा है, फिर वापस हो गया, और बिना स्पार्क प्लग के भी है ना स्पार्क जनरेट हो रहा है, मतलब जो फ्यूल की है ना सही से कंबशन नहीं हो पा रहा, और नॉकिंग बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको विंग पिंग कहते हैं, कंबशन चेंबर। सही से नहीं हो रहा कंबशन, तो बहुत ज्यादा सही से हो रहा है, बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है। हाँ मतलब सर वो बहुत ही ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा सही से होना चाहिए उतना उससे ज्यादा फास्ट हो रहा है, मतलब कि अपने डिजायरेबल नहीं हो रहा सर। कंट्रोल में ही नहीं है किसी भी तरह से, है ना। हाँ सर, वो अपने मतलब इतना ज्यादा भी सही नहीं है सर, इस तरीके से मतलब नॉकिंग हो रही है बहुत ज्यादा जब अपन गाड़ी चला रहे हैं हिमांशी, तो। हिमांशी बोलती नहीं आजकल, क्या हुआ, हाँ हिमांशी साइलेंट रहती है कि, हेलो, हेलो, हाँ सर। हाँ हिमांशी आप बताओ, एक्सप्लेन हेलो। करो, हाँ वाइल्ड पिंग को एक्सप्लेन करो। हेलो, सर टाइम वाला है 30 सर सेकेंड इसमें नॉकिंग रन ऑन और रन अवे से ज्यादा होती है, और इस पे सभी पॉइंट पे मतलब इग्निशन होता है, कंबशन भी इसमें ज्यादा होता है।